गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 9:30 बज चुके हैं, डेटा की वीडियो आ चुकी है। डेटा में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। फोकस यहाँ रखना। 15 मिनट का सेशन रहेगा। ये वाला सेशन थोड़ा लंबा रखूंगा, लेकिन आपको आज आंकड़ा दिखाने वाला हूं कि एफआईएस की पोजीशन है कहां पे, एवरेज बाइंग कहां पे, लेवल कहां पे निकल के आ रहा है, निफ्टी का लेवल कौन सा है जो नीचे जाने पर, जिसके निफ्टी के नीचे जाने पर उस लेवल से एफआईएस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो कौन सा लेवल है उसको हम आज अच्छे से समझने वाले हैं, उसके पीछे पूरी साइकोलॉजी समझने वाले हैं। फोकस यहाँ रखना, ठीक है। वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बीच में आपको ना इतना खतरनाक वाला मजा आने वाला है कि बीच में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इस टाइप के सेशन ना मुझे बहुत मेहनत लगती है, 3-3 घंटे बैठ के, सुबह बैठ के मैंने इसका डेटा निकाला है। तो भाई सही में आपको इसकी वर्थ लग रही है, क्योंकि मैं इसके आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा। ये पेड वीडियो हो सकता था, लेकिन मैं इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको पेड की तरह ही देखना, पेड की तरह ही देखना, सही बता रहा हूँ, तभी जाके इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो हम 19 मई को देख लेते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, और ये आपकी क्लाइंट की पोजीशन है। लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है। तो क्लाइंट ने क्या किया आज हमारा 19 मई को देखें तो 0.38%, क्लाइंट मतलब क्या होता है, पब्लिक। तो पब्लिक ने क्या किया, 0.38% जो है अपनी पोजीशन पे कट लगाया है। अब कट लगाने का मतलब क्या है, सिंपल है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ नहीं है। 25,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। अब उसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं उसके आसपास हम मंडरा रहे हैं, ठीक है। प्रो भी बहुत ज़्यादा बाई करना चाह रहा है, लेकिन उसको सही लेवल मिल नहीं रहा। आज रात है आपको, मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट अगर नीचे जाएगी ना, वहाँ प्रो आपको बाइंग करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बोला था या नहीं बोला था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी जाके मुझे भी पता लगेगा कि आप सच में कुछ सीख रहे हो और सच में सीखना चाहते हो, ठीक है। अब आते हैं डीआईएस की, घरेलू निवेशक की बात करें तो घरेलू निवेशक ने करा क्या है, घरेलू निवेशक ने 62.28 यानी कि अपनी पोजीशन पे 0.45 का कट लगाया है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ये भी कर रहे हैं। देखो बस यार, एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं मार्केट को एक तरह से प्रॉब्लम में सिचुएट, मतलब मैं आपको सच बताऊं, ये भैया जितना नीचे जाएंगे ना, थोड़ा सा उतना ही डर बनता जाएगा मार्केट के अंदर टॉप बनाने का, ठीक है। ध्यान रखना, ये जितना ऊपर रहते हैं ना उतना सही रहता है, ठीक है। अब ये क्या, अगर 40 के नीचे आ जाएंगे ना, 35 के नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन ना अभी हम ठीक है, इतना कोई डर वाली बात नहीं है। 62 है, इट्स ओके वाली सिचुएशन है। 40 के ऊपर है, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 40 के नीचे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें उसके आगे। देखो, हम यहाँ पे कोई बाई से रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं कभी दूंगा, है ना, ये आपका काम है। मैं आपको पूरा डेटा समझाता हूँ बच्चे की तरह, इतना हो सकता है। उसके बाद देखो, बाई और या सेल करना है, वो आपको आपका डिसीजन लेना है। यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता आपको कि आज बाई करो या सेल करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ना भैया, आप डेटा को समझना सीखो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन आपको खुद को उससे अंदर से लेंगे कि मुझे बाई करना है, मुझे पर्टिकुलरली बाई करना है या मुझे सेल करना है, ठीक है। मैं आपको डेटा बता दूंगा कि हाँ भाई ये है, ओके। तो ये मेरा काम है आपके लिए। अब आते हैं एफआईएस, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ें हैं, एफआईएस और प्रो, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर है। उनके लेवल में आज आपको निकालने वाला हूँ। कुछ नहीं किया भाई ने, ठीक है, डिड नथिंग, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। वो वाली सिचुएशन थी कि सर हमें नहीं बाई करना है, इस लेवल पे वो बाई नहीं करना चाह रहे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो पता है कहाँ बाई करेंगे, वो 25,200 पे बाई करेंगे, ठीक है। वो 25,200 पे बाई करेंगे, वो 25,200, 300, 500 में बाई करेंगे, तब जाके इनकी पोजीशन एकदम से आपको बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे 45 या 50 के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, 25,500 के आसपास ना, ठीक है। 25.5 पे हम पहुंचेंगे, तब जाके इनकी पोजीशन आपको दिख जाएगी 40-50 के आसपास, ठीक है। मतलब वही वाली बात, इनकी पोजीशन 50 होगी तभी जाके तो ये 25.5 होगा। तो ऐसे बोल लो इसको कि ये 50 होगी तभी जाके ये होगा, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, इसके बिना ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पहुँचना है तो इनको बाई करना पड़ेगा, ठीक है। 50 तक लेकर आना पड़ेगा, और वहाँ पे ये सेल करते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब ये इनको देता रहता है माल, वो उसको माल देता रहता है, तो ये थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। इनकी पोजीशन नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनकी पोजीशन नीचे है ना तो बहुत सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके ये इधर माल ट्रांसफर होगा, और क्या होगा, मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये हो जाएंगे 80 पे, ठीक है, 75 पे, 80 पे, और ये वाले हो जाएंगे सर 20 पे, ठीक है। वहीं पे आप समझ लेना मार्केट का टॉप बन गया है, ठीक है। मतलब वो एक सिचुएशन होगी जहाँ मार्केट अपना टॉप जो है बना देगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है, आप चाहोगे तो वीकेंड पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि याद है जब हम बैठे हुए थे और हमने देखा था, जब इनकी, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, अभी दिखाई दूंगा, टेंशन मत लो। एफआईएस के जब मैं इसको मैं अभी एनालिसिस करके वक्त आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी प्रो की पोजीशन देखो, हमारी टाइगर ने क्या किया भाई। टाइगर की सिचुएशन देखें तो टाइगर को देख लेते हैं भाई। इसने हमारे आज जो हमने सोचा था, ठीक है, 2% करीब, 2.5% करीब,
खरीद लिया, ठीक है। वही वाली बात हुई जो हम सोच रहे थे, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट नीचे गई है लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई। अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाती कौन से लेवल पे आती, 24,800 के आसपास आ जाती, ठीक है, तो भाई अच्छी खासी बाइंग आ सकती थी। लेकिन हम 950 के आसपास रहे, ठीक है, तो उस हिसाब से उसने 2% खरीद लिया है। जैसे कि मैंने हमको बोला भी था कि भाई इतना मैं मानता हूँ इतना खरीदेंगे, ठीक है। अब कल मार्केट और थोड़ा नीचे जाती है तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा ये खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका एवरेज बाइंग जो है इस समय पे वो आ गई है लगभग 24,900 के आसपास है इनकी बाइंग, 800 के आसपास, 900 के आसपास है, ठीक है। तो इनका भाई ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 इनके लिए, ठीक है। तो ये 24,800 को नहीं टूटने देंगे। अगर टूटेगा तो ये खाली करेंगे अपनी पोजीशन को। कहाँ पे आएंगे, 23 के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 24,800 विल बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मेरे से पूछे कोई क्यों है सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 24,800 सपोर्ट भाई इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने क्या करा है, देखो मैं आपको समझा देता हूं तभी जाके आपको चीज समझ में आएगी। इन्होंने अपनी पोजीशन पे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, सीधा पहले यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां से समझाता हूं डे बाय डे पे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले प्रो को ही समझा देता हूं तो प्रो से आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था इस जगह पे थोड़ा सा, ठीक है, इधर आते हैं, ये आपका है 12, 13, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 13 में, ठीक है, 13 मई की इनकी पोजीशन क्या थी, 13 मई की इनकी पोजीशन जो थी वो थी सर, प्रो की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, प्रो पे बता रहा हूँ, उसके बाद एफआईएस पे आएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको अच्छी चीज समझ में आएगी, ठीक है। प्रो पे 13 मई पे इनकी पोजीशन थी सर 23.86, जो कि अभी इनका रिसेंट का लो था 23.86, ठीक है, लो था रिसेंट का। उसके बाद ये आई सर 13 के बाद आया सर 14 में, 14 को इन्होंने क्या करा, इनकी पोजीशन पहुंच गई 26 पे, 26.26.53, ठीक है, यहाँ पे इनकी पोजीशन पहुंच गई। फिर इस जगह पे इनकी पोजीशन क्या थी, ये कौन सी डेट है सर, 15 में, 15 मई को इनकी पोजीशन क्या थी सर, 15 मई को इनकी पोजीशन थी 36, 10% कुछ खरीदा था सीधा सीधा, याद है ना, 10.5% खरीदा था, 23.76। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या करा, इन्होंने कट लगाया था 34 पे पहुंच गए थे, ठीक है, 34.44। और आज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन्होंने इनकी पोजीशन है सर यहाँ पे 36.5 के आसपास है कुछ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ से, ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ से इस जगह से 13 से लेके 19 तक इनकी पोजीशन क्या हुई है, 23 से 36 पहुंची है, लगभग 13% अपने इन्होंने खरीदा है। अब 13% का अगर मैं एवरेज निकाल के देखूं, ठीक है, तो वो एवरेज जो जगह निकल के आ रही है ना, वो एवरेज जगह जो निकल के आ रही है वो आ रही है 24,500 पे इन्होंने यहाँ पे खरीदा था मेन तो, ठीक है। और आज इन्होंने करीब इसके लो पे खरीदा हुआ, तो कहीं बीच में कहीं यहाँ पे है, कौन से लेवल पे है, 24,700 के आसपास इनकी बाइंग आ रही है, ठीक है। बाइंग कितनी आ रही है, 24,700 के आसपास आ रही है, कितनी, लगभग 13% इसने खरीदा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। 13% इसने लगभग खरीदा है लास्ट 5 दिन के अंदर। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने आपको बताना, इस जगह पे 1 2 3 4 5, लगभग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था 23 से, तो ये 23 थी यहाँ पे पोजीशन, और यहाँ पोजीशन इसकी क्या है 36 है, ठीक है। और अपना लगभग इसने 13% अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आई कि 24,700 के आसपास, 750 के आसपास इनका सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इसने अपनी पोजीशन को 13% से इंक्रीज किया है, ठीक है। अगर नीचे आएगा तो या तो क्या होगा, यहाँ पे 24,700 को ये ब्रेक नहीं होने देंगे। अगर ब्रेक होता है 24,700 पे वही बहुत तगड़ा है, ठीक है, या ब्रेक होता है तो इनको ये 13% पोजीशन को कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। लॉस तो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लॉस नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे और 13% को अपना डिलीट करेंगे। या फिर क्या होगा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके, ठीक है, 24,700 के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से बाइंग करेंगे, और है ना, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके, जैसे कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है अच्छा खासा, और फिर जो है एक बड़ा मूव जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि इनकी पोजीशन 45 से ऊपर जाती है तो मजा आ जाएगा, मतलब 20% करीब खरीद लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर मजा आ जाएगा, वहां से फिर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे स्विंग के लिए, ठीक है। अब ये तो प्रो की बात हो गई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी नहीं समझ में आया ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना, मुझे पता है यार ये इतना आसान नहीं है समझना, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि एफआईएस की है। एफआईएस की पोजीशन भाई 3 फरवरी से बताता हूँ, ठीक है, समझना। आपको 3 फरवरी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। यहाँ पे है सर, मैं थोड़ा सा इसको लेता हूँ, ठीक है, 3 फरवरी एक ये, ठीक है, 3 फरवरी क्यों लिया ये भी बताता हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ इस जगह पे, ठीक है, लेट्स सी 8th ऑफ मई, कहाँ पे 8th ऑफ मई, ये सर 8th ऑफ मई, ठीक है। अब मैंने 3 फरवरी क्यों लिया, सबसे पहले तो ध्यान रखो 3 फरवरी को इनकी पोजीशन थी 10 पॉइंट, एफआईएस की बात कर रहा हूँ, प्रो का काम हो चुका है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एफआईएस, ठीक है। तो
तो इनकी पोजीशन 3 फरवरी को थी सर, यहाँ पर जो देखने वाली है बात वो थी 10.48, ठीक है, लगभग 10.5 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 फरवरी को प्रो की एफआईएस की पोजीशन है, ठीक है, एफआईएस की पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद इस जगह पे, ठीक है, 8th ऑफ मई को, है ना, 8th ऑफ मई की बात कर रहा हूँ, 8th ऑफ मई को इनकी पोजीशन कहाँ पहुंची, इस जगह पे 8th ऑफ मई, ठीक है, 8th ऑफ मई पे यहाँ पे इनकी पोजीशन पहुंची कहाँ पे, 52 का इसने हाई लगाया था, 52.17, ठीक है, 52.17, ठीक है, ये अपनी पोजीशन थी। अब आप देखो कि सर यहां से इस लेवल तक इन्होंने पोजीशन कितनी बढ़ा दी, ऑलमोस्ट 40% अपनी पोजीशन बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन 40% में लेवल क्या है भाई, कुछ ज्यादा बढ़ा तो नहीं है मार्केट, मुश्किल से यहां से लेके यहां तक बढ़ा है, मुश्किल से 900 पॉइंट का इंक्रीज हुआ निफ्टी के अंदर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 900 पॉइंट का, ठीक है। और इनकी पोजीशन अगर मैं डेली के हिसाब से निकाल के देखूं तो इनका जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, वो जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है सर 23,650 और 700, ठीक है, 650 और 700, ये एफआईएस की बाइंग लेवल निकल के आ रहा है, बाइंग एवरेज निकल के आ रही है कि भाई लास्ट 3-4 मंथ के हिसाब से जहां से इसका लो लगा था और जहां से इसका हाई लगा है, इसके बीच में यहाँ पे 23,650 ये जो लेवल है ना सर, ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि इसके नीचे एफआईएस अगर जाएगी तो उसको बहुत बड़ा कट अपनी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। ये लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से लेवल है ये 23, ये देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है देखा जाए तो, ये वाला लेवल ये, ठीक है, 23,650 700, यहाँ पे ये इसका क्या है, नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस भी है। दूसरा क्या है सर, ये लेवल क्या है आपका, यहां से आप बार बार देखो घूम रहा है, ये एफआईएस की बाइंग का एवरेज लेवल है 23,700 और 600, ये लेवल जो है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से अगर मैं देखूं, क्योंकि इसकी बाइंग यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10.5% था, ठीक है, और इस जगह पे कितना है, इस जगह पे अपनी पोजीशन पे आया 52.17, ठीक है, मतलब कि कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई है। अभी आप सोचो 3% के लिए तो ये नहीं कर रहे होंगे इतना बड़ा गेम, ठीक है, 3% के लिए तो इन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, ठीक है, यहाँ से 10.5 से लेके और 52 पर गए हैं ये लोग, तो 3% के मूव के लिए तो नहीं गए भाई, ऑब्वियस सी बात है, 10-12-15% के मूव के लिए गए हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 10-12-15% का मूव दे सकता है, जिसमें आपको सपोर्ट जो है वो 23,700 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफआईएस की पोजीशन ही कुछ इस टाइप की बनी हुई है। ये थोड़ा सा इनडेप्थ गया है, ठीक है। इसमें आपके कुछ डाउट भी रहे होंगे कि सर ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई, ये डेटा कैसे निकाला, वो डेटा, देखो डेटा तो मेरा काम है, ठीक है, ये आप मेरे साथ देखते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा डेटा, उसकी टेंशन मत लो, आप जुड़े रहो, डेली वीडियो देखो, ठीक है, डेली वीडियो देखनी है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अभी इनकी करंट में पोजीशन कहाँ है, 42 है, ठीक, करंट में आपसे पोजीशन अभी आपने दिखाई भी थी 42.5 के आसपास है इनकी करंट में पोजीशन, ठीक है। अभी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं तो अपने आराम से मार्केट जो एक बड़ा मूव आने वाले समय में दिखा सकता है। सपोर्ट मैंने बता दिया भाई, एफआईएस की जो बाइंग एवरेज है वो यहाँ पे है, या तो इस लेवल को नीचे आएंगे, नहीं आएगा तो एफआईएस को बहुत बड़ा कट अपनी पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था, ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया हो। एफआईएस के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बाइंग क्या रही है, इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो आज का आंकड़ा देखूँ तो एफआई कैश मार्केट में क्या रहा है, बहुत 550 करोड़ का कुछ बेचा है, डीएस ने कितना बेचा है, लगभग 250 करोड़ का, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आज हुआ नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर देखें फ्यूचर में एफआईएस ने लगभग 86 करोड़ का बेचा है और एफआईएस स्टॉक फ्यूचर के अंदर लगभग 3700 करोड़ का बेचा है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अब डेली। तो स्टॉक्स फ्यूचर और सबको मिला के एफआईएस ने लगभग आपका 500 करोड़ यहाँ पे, 600 ही मान लो, 600 करोड़ यहाँ पे और लगभग 3700 करोड़ यहाँ पे, तो लगभग 4300 करोड़ की जो है मोटा मोटा आज जो है एफआईएस ने सेलिंग की है। 4300 के आसपास की जो है एफआईएस ने स्टॉक्स में, स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में और एफआई कैश मार्केट में देखा जाए तो इन्होंने क्या है 4300 करोड़ के आसपास का सेलिंग जो है आज मार्केट के अंदर किया है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, उससे पहले हमने अच्छा खासा बाइंग भी देखी है, तो मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, और भी कोई डाउट है आपके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।